अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का दिन हम स्टार्ट करते हैं नाश्ते के बाद। मैंने बनाया ये ज़बरदस्त किस्म का केक। इसकी रेसिपी आपको इंशाल्लाह हम अमेरिका जाकर देंगे। इट वाज सो यमी, सो डिलीशियस एंड सो सॉफ्ट। 40 मिनट्स में हमारा ये केक रेडी हो गया था और फिर हमने इसको गरम गरम मज़े लेके खाया। चलें अब आपको हम इसको कट करके दिखाते हैं कि वाकई अंदर से कैसा था। जैसा चाहें डेकोरेट कर लें, टॉपिंग लगा लें, फ्रॉस्टिंग लगा लें, न्यूटेला लगा लें, व्हाटएवर यू लाइक, लेकिन हमें खाना था इसको सिंपली। नेक्स्ट स्टेप था कि बच्चे संभाले से नहीं संभल रहे थे। इतना शोर शराबा, इतनी शाउटिंग, स्क्रीमिंग, भागना दौड़ना होता है ना, कभी कभी बच्चे एक्स्ट्रा हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अब इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमने डिसाइड किया कि इनको टाउन में पास ही फैमिली पार्क है, वहाँ लेकर जाया जाए। और ये मेरे तमाम व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी टिप भी है कि अगर कभी आपके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस हो कि बच्चे आपसे बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहे, तो लाजमी उन्हें किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा दें, कुछ भी देकर बिठा दें। आप देखेंगे कि बच्चे कंट्रोल में आ गए हैं। कलरिंग बुक, कलर्स, पजल्स, व्हाटएवर यू लाइक। मेरी छोटी बेटी की एक्साइटमेंट यहाँ देखने वाली थी। शी वॉज एक्स्ट्रा हैप्पी हियर। बच्चों ने यहाँ बहुत इंजॉय किया और उनका दिल नहीं कर रहा था कि वो घर वापस जाए। हमने 2 to 3 आवर्स यहाँ स्पेंड किया और मुझे पता ही नहीं चला कब टाइम गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वेदर अब बहुत प्यारा होता जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है यार, इतने मच्छर हैं यहाँ। अल्लाह, बच्चे बेचारे इचिंग कर कर के थक गए हैं। आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ से काटते हैं, कब में से आ जाते हैं। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में मच्छर नहीं होते, वहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ही हैं। मैंने यहाँ सुकून से बैठ के अपनी वीडियोस वॉच की, वॉइस ओवर किया और इनको करने दिया इनकी लाइफ इंजॉय। और बच्चों की एक और आदत, थोड़ी ही देर में बहुत जल्दी ये चीज़ों से बोर होना शुरू हो जाते हैं। एक के बाद एक एक्टिविटी चाहिए होती है। जब मैंने देखा कि अब यहाँ पर इनकी बात नहीं बनेगी, तो मैंने कुछ और ट्राई किया और करवाई इनको रेसिंग, रनिंग। यहाँ रेस करवाने की मेजर रीज़न ये थी कि यार मेरे बच्चों को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। पूरा दिन एक्टिविटीज़ करते हैं, रात को कोई 1-2 बजे ये बेचारे सोते हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कभी भी खाना नहीं मांगेंगे खुद से। सोचा शायद कुछ एक्टिविटी करें तो हो सकता है कि कहें कि मम्मा हमें खाना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे तो ठहरे मेरे बच्चे, तो इन्होंने कहाँ से खाना मांगना था। रात का प्लान कुछ इस तरह से था कि बहुत ज़्यादा चर्चे सुने थे हमने, खानेवाल रोड पर बिल्ले दा डेरा है और उसकी खड्डा सज्जी बहुत मशहूर है, तो सोचा चलें अब वहाँ जाकर ट्राई करते हैं। वहाँ जाकर हमें पता चला यार इनके तो ओनर ही चेंज हो गए हैं। ये वो जगह थी जहाँ हम पहले भी बहुत बार आए हैं, टेस्टी प्लस के नाम से। अब उसी जगह पर, उसी लोकेशन पर लिखा हुआ था बिल्ले दा डेरा। तो यहाँ मॉरल ये निकला कि आप जितनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतने ज़्यादा आपके दिल टूटेंगे। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस कोई बहुत ज़्यादा हाई थी, जगह देखकर फिर हम थोड़े से डाउन हो गए। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस कम रखें ताकि डिसअपॉइंटमेंट ना हो। बाहर की लोकेशन देखने के बाद हमने यही डिसाइड किया कि बाहर ही सिटिंग की जाए, बिकॉज़ अंदर वेदर ख़राब था और बाहर बहुत खूबसूरत वेदर था।
मेरे बच्चे तो वैसे ही खाने से चिढ़ते हैं, ये बात किसको नहीं पता। तो इनको मैंने रवाना किया स्विंग्स की तरफ। स्विंग्स तो कोई बहुत आला नहीं थे, लेकिन ये है कि बच्चों की इंटरटेनमेंट हो गई और थोड़ी सी एक्टिविटी हो गई। आज मैं बहुत सेटिस्फाइड थी कि आज तो मैं बहुत सुकून से खाना खाऊंगी, क्योंकि बच्चे तो स्विंग्स में बिज़ी हैं। लेकिन आपको पता है, होता वही है जो बच्चों ने करना होता है। खाना आते ही मेरी छोटी वाली बेटी का स्पीकर स्टार्ट हो गया। फूड वॉज़ यमी, इट वॉज़ डिलीशियस, लेकिन जितनी हाइप सुनी थी वैसा टेस्ट नहीं था। और ये है फिर वो खड्डा सज्जी जिसके लिए हम इतनी दूर से यहाँ तक पहुँचे थे। अल्हम्दुलिल्लाह किया और फिर हम घर की तरफ चले। और बच्चे माशाल्लाह से हमेशा अपने मामू को बिज़ी ही रखते हैं। तो यहाँ इन्होंने अपने मामू को उलझाया इस पज़ल में और बनवाई प्रिंसेस कैरेज। सो हियर इट इज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।